नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध और अपील है कि आज हम एक ऐसे खतरनाक वायरस के चपेट में आ गए हैं, न जिसे हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व के साथ साथ हमारा भारत भी इस वायरस के चपेट में पूरी तरीक़े से आ गया है। बस इसका एक ही इलाज है और एक ही बचाव है कि हम एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाएं। इसका चेन तभी तोड़ा जा सकता है जब हम परस्पर हैंड वॉश और मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे, तभी इससे हमको बचने में सफलता मिलेगी। आज इस वायरस के चपेट में लगातार बुजुर्ग, युवा के साथ साथ 2-3 दिन से यह देखने को मिल रहा है कि बच्चे भी इस खतरनाक वायरस के चपेट में आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अनावश्यक घर से ना निकलें। कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर में ही रहें। अगर कुछ विशेष परिस्थिति में आपको घर से निकलना पड़ता है तो मुंह में मास्क अवश्य लगाएं और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग समय समय पर करें। यह खतरनाक वायरस आपके लिए, हमारे लिए और हमारे इस संपूर्ण मानव समाज के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आप सभी से मेरा विनम्र अपील है, निवेदन है कि इसका चैन तभी तोड़ा जा सकता है जब हम जागरूक होंगे, हम दूसरे को जागरूक करेंगे और हमारी इस समाज में जागरूकता आएगी। इसका चैन तभी तोड़ा जा सकता है जब हम आप सब एक शिक्षित समाज का परिचय देंगे। आज आप देख रहे होंगे दुर्ग, भिलाई के साथ साथ रायपुर और रायपुर के साथ साथ बिलासपुर के भी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या हो गई है। शमशान घाट में लाशों की लाइन लगी हुई है। आपको और हमको समझना पड़ेगा, आने वाले समाज के लिए हमको यह दूरी और ये जो सरकार का गाइडलाइन है उसको अपनाना पड़ेगा, और नहीं अपनाएंगे तो स्थिति हमारा भी भयावह रहेगी। आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है, अपील है कि सरकार का जो कोविड-19 का जो मापदंड है उसको अपनाएं और घर से अनावश्यक किसी काम के लिए ना निकलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बेलतरा।